दादाजी मैं परमिंदर कौर नहीं, मेरा नाम बिल्लो है। और जो वो हॉस्पिटल में सरदार जी मिले थे ना, वो तारा सिंह जी नहीं, वो आपके अपने पोते अभिनव जी थे। क्या कह रही हो बेटा तुम्हें पता है ना कि बेटी, जो तुम कह रही हो सोच समझ के कह रही हो ना? हाँ दादी, बिल्कुल सच कह रही हूँ। इसीलिए जब तारा सिंह मेरे पास होता था तो मुझे लगता था कि मेरा अभिनव मेरे पास है। बाबूजी, मेरा बेटा कहाँ है? वो कैसा है? मैं उससे अभी मिलने जाऊंगी। चलिए ना बाबूजी, चलिए ना। हे भगवान, भगवान ने इतने दिनों के बाद अपने पोते से मिलाया। वो भी इस हाल में, वो मेरे सामने था और मैं उसे पहचान भी नहीं सका। किन कर्मों की सजा दे रहे तू भगवान, किन कर्मों की। शास्त्री जी, आप क्यों परेशान हो रहे? आपको तो खुश होना चाहिए कि आज हमें हमारा पोता मिल गया, हमारा अभिनव हमें मिल गया। बाबूजी, जो मेरे बेटे के साथ हुआ ना, वो बिल्कुल सही नहीं है बाबूजी। बोलिए ना बाबूजी, कहाँ है मेरा बेटा? हमारी गलतियों की इतनी बड़ी सजा क्यों? बोलो ना, कहाँ है मेरा बेटा? क्या हुआ उसे? बोलो ना, क्या हुआ उसे? बड़ी भाभी, आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अरे जब बाबूजी उससे मिल के आए हैं तो इसका मतलब वो ठीक ही होगा। हमारे अपराधों की सजा अभिनव को मिल रही। हमने सुमन को घर से निकाला था, भगवान सुमन को अभिनव की जिंदगी से ही निकाल रहा है। उसकी जिंदगी की डोर कभी भी टूट जाएगी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। नहीं बाबूजी, नहीं। दादाजी, दीदी आपको अपनी आखिरी उम्मीद मानती है। उन्हें पूरा विश्वास है कि आप ही उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वो चाहती है कि मरने से पहले एक बार दुल्हन के रूप में इस घर की चौखट पार कर सके। छोटा मुंह बड़ी बात। मुझे लगता नहीं है कि जवाहर जी ऐसा होने देंगे।
सुमन की आखिरी इच्छा जरूर पूरी होगी। वो इस घर में दुल्हन बनकर ही आएगी। जवाहर जी, जितनी जल्दी हो सके घर आ जाइए, वरना यहाँ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात, आग तो मैंने लगा दी, अब बारी है तमाशा देखने की। हम लोग अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाएंगे और सुमन और अभिनव को लेकर आएंगे। यस दादाजी। दादाजी, मुझे पता था आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पता था कि आप दीदी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो तो आपको पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ हैं, किस हाल में, वरना शायद दीदी की बीमारी इस हद तक बढ़ती ही नहीं। होनी को शायद यही मंजूर था बेटा, वरना भरा पूरा परिवार होते ऐसा क्यों होता। चलो भाई, सब हॉस्पिटल चलने की तैयारी करो। इतनी मुश्किल से तो पीछा छूटा था अभिनव से, इतनी आसानी से उसे वापस आने दूंगी? कभी नहीं। बाप बेटे का मिलन हो गया तो मेरा बेटा रौनित इस जायदाद का इकलौता वारिस कैसे बन पाएगा? छोटा मुंह बड़ी बात सुषमा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं वही होगा जो तुम चाहती हो। अपने भांजे के हित के लिए ये मामा कुछ भी कर सकता है। चलिए दादाजी।
मालती जी, इतनी रात को कहां जा रही थी? एक माँ को उसकी ममता का सम्मान दिलाने, एक सास को उसका कर्तव्य निभाने और अपनी बहू और पोते को घर लाने। मालती जी, आपको कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि अब हमारा अपने इकलौते बेटे के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जवाब दीजिए। कहा था ना मैंने आपको। जी वो अभी और बड़े भैया, वो बड़ी भाभी को गलत मत समझिए, दरअसल वो तो कुंदन, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। और ये हमारा आपसी मामला है, सो अवॉइड इंटरफियरेंस। बोलो मालती, सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं था कि अब भूल जाइए हमारे नालायक बेटे अभिनव को? भूल जाइए। मेरी एक बात सुन ले सब लोग कान खोल के। जब तक मैं जिंदा हूं, नहीं कोई आरती होगी, ना ही किसी को कोई शगुन दिया जाएगा, और ना ही उस चोर मुंशी की बेटी बहू के रूप में इस घर की चौखट को पार करेगी। और मेरे इस फैसले को बदलने की जरूरत कोई ना करे। सुहाग के थाल को गिराकर तुम एक सुहागन के सुहागन होने के अधिकार को नहीं छीन सकते। हम सुमन को इस घर में लाएंगे। सुनिए जी, अभी का पता चल गया। इस वक्त उसे हम सबकी बहुत जरूरत है। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही है। सुमन भाभी की तबीयत बहुत खराब है। प्रीति, खबरदार जो उसे दोबारा भाभी कहा। और बड़ों की बातों में छोटों का कोई काम नहीं है। जाओ अपने कमरे में। मैंने कहा जाओ प्रीति। सुनिए जी, सुमन को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। हाँ हाँ पता है मुझे, किसी अस्पताल में मर रही है, अच्छी तरह पता है।
और मरने से पहले इस घर में बहू बनकर आना चाहती है। हाँ, यही उसकी अंतिम इच्छा है ना? आपको कैसे पता? तुम्हारे उस स्वाभिमानी बेटे ने फोन किया था, गिड़गिड़ा रहा था, मेरी बीवी को माफ कर दो, उसे इस घर में घुसने की इजाजत दे दो। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मौका पड़ने पर अपने स्वाभिमान को अपनी जेब में डाल देते हैं। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं उसे तो माफ कर सकता हूं, उसे इस घर में आने की इजाजत भी दे सकता हूं, लेकिन उसे कभी नहीं। अच्छा, ये सब छोड़ो, जाओ और मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, कम शक्कर, समझ गए? एक बार फिर से सोच। मेरा फैसला यही है, और जिसको भी मेरे फैसले से इनकार है वो इसी वक्त ये घर छोड़कर जा सकता है, सकता है, सकता है, सकता है, सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कॉफी बनाकर लाती हो या जाती हो अपने बेटे के पास? बोलो। इतनी बड़ी सजा मत दीजिए सुमन दीदी को, माफ कर दीजिए उन्हें, पूरी कर दीजिए उनकी अंतिम इच्छा। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामलों में बोलने की? उषा जी, अपने बेटे को समझा दीजिए कि हमारे मेहमान के साथ तमीज से बात करें। मेहमान? अम्मा, अपने पतिदेव से कहिए कि अगर ये अपने मेहमानों की बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हैं तो पहले इन्हें तमीज सिखाएं, फिर घर बुलाएं। जवाहर, 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 जवाहर। आपको मेरे किसी भी बात का बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मुझे पता है कि आपके घर के मामले में बोलने का मुझे कोई हक नहीं, लेकिन सच में सुमन दीदी को अभी आपके परिवार की बहुत जरूरत है। बस एक बार उन्हें बहू के रूप में इस घर की चौखट पार कर लेने दीजिए। बस, हमें उसके बारे में कोई बात नहीं सुननी है। वैसे तुम सुमन की कौन होती हो? कैसे जानती हो अभिनव को? जवाब दो। बोलो।